तुम अभी जिम में 2 घंटे एटलीस्ट स्पेंड करके आते हो बिकॉज यू थिंक कि जितना ज्यादा जिम में टाइम स्पेंड करूंगा उतनी जल्दी मेरी बॉडी बिल्ड होगी। तुम्हें यही सिखाया गया है बाय दीज जिम ब्रो इन्फ्लुएंसर्स। इन एक्चुअल रियलिटी तुम एक ट्रैप में फंस रहे हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 पिक्चर्स देखो। इन 2 पिक्चर्स में से तुम्हें किस टाइप की फिजिक पसंद आ रही है? डू यू वांट दैट एस्थेटिक टाइप फिजिक जिसका वी कट है, जिसमें एब्स आ रखी हैं, जिसकी भाई डिफाइंड मसल्स है, या फिर तुम्हें दूसरी टाइप की फिजिक चाहिए जो बहुत बल्की है, बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक है, जिसको कंपटीशन लड़ना है? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? इफ यू वांट टू बिल्ड अ बॉडी बिल्डर्स टाइप ऑफ फिजिक देन ये वीडियो देखने का पॉइंट नहीं है। यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड मूव ऑन। बट अगर तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी पसंद है, जो पहली पिक्चर मैंने दिखाई है वैसे टाइप की फिजिक तुम्हें पसंद है, देन माय फ्रेंड यू स्टक इन अ ट्रैप एंड मैं तुम्हें उस ट्रैप से निकालूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। अब देखो भाई, जो तुम इंटरनेट पे जिम ब्रोज इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो ना, उनका लाइफस्टाइल ही जिम है। यू डोंट हैव टू कॉपी दैट। पहले मैंने भी बहुत बड़ी गलती बनाई थी, उनका पूरा लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, बट इन रियलिटी मेरे को कोई बॉडी बिल्डर बनना ही नहीं था। आई जस्ट वांट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। आई हैव माय ओन लाइफ। सेम गोज विद यू। तुम्हारी खुद की जिंदगी है, तुम्हें बॉडी बिल्डर नहीं बनना। बट अ लॉट ऑफ मदरफकर्स आर मेकिंग दिस मिस्टेक ऑफ मेकिंग देयर होल लाइफ अबाउट जिम। कि सुबह उठना जिम के बारे में सोचना, खाना खाते वक्त जिम के बारे में सोचना। जी आपका बेटा क्या करता? जी हमारा बेटा जिम करता है। हर एक ग्राम को नोट डाउन करना एंड लाइक बेसिकली बिकमिंग ऑब्सेसिव ओवर जिम। जिम करता हमारा लड़का बाहर उठाता है भाई। अब देखो, ये फेज मेरी लाइफ में आया था। मैंने अपने खाने को लिटरली ग्राम बाय ग्राम नोट डाउन किया, वर्कआउट्स को पेपर पे लिखा। अभी तो मैं एक ऐप यूज करता हूँ, एलीट्स इंजन, स्कूल ऑफ एलीट्स में है ये, तो ये तो काम मेरे लिए बहुत ईजी बना लेती है। दिस इज बेनिफिशियल। अपने वर्कआउट नोट करना, कैलोरीज नोट डाउन करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बट अब मैं पागलों की तरह ग्राम बाय ग्राम नोट नहीं करता। आई हैव एन ऐप दैट डज दैट फॉर मी। जिस चीज को करने में मेरे को 20-30 मिनट लगते थे, अब मैं वो चीज 1-2 मिनट में कर लेता हूँ। ये जिम ब्रो वाले लाइफस्टाइल ने ना भाई मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। आई हैव मिस्ड ऑन सोशल इवेंट्स। मेरी सोशल स्किल्स बहुत खराब हो गई थी इन दम, एंड माय बॉडी इट वाज एवरेज बिकॉज आई वाज ट्रेनिंग टू बिकम लाइक अ बॉडी बिल्डर, जो सारे जिम ब्रोस करते हैं बेसिकली। बट राइट नाउ आई प्रायोरिटाइज लिटरली एवरीथिंग। मैं नई नई चीजें सीख रहा हूँ। आई गो आउट ऑन सोशल इवेंट्स, आई गो आउट, हैव फन, मे बी ड्रिंक वंस इन अ व्हाइल, एंड उसके साथ साथ मैं फिजिक भी मेंटेन करके चल रहा हूँ। एंड आई हैव नोटिस्ड कि भाई मेरी फिजिक इंप्रूव हो रही है। लाइक पहले मैं रिगरसली जिम जाता था, हर रोज 2 घंटा जिम, मेरा पूरा ध्यान जिम पे था। अपना पूरा लाइफस्टाइल मैंने जिम के लिए ऑप्टिमाइज कर रखा था। उससे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं मिला, अब ज्यादा प्रोग्रेस मिल रहा है। इमेजिन ब्रो, तुम अपने बच्चों को क्या बताओगे कि बेटे मैंने 20 साल की उम्र में सिर्फ जिम किया और कुछ नहीं। Like what the fuck? Don't you have some cool stories to tell? Like मैंने एक MMA फाइट जीती, मैंने एक YouTube चैनल चालू कर दिया। नहीं भाई, सिर्फ जिम किया, सिर्फ बॉडी बना ली, और क्या? और कुछ नहीं, बस 10 साल तक यही करते रहा। Fucking loser. So right now I'm going to tell you the 4 mistakes that you're doing. First mistake is that you are hiding behind volume. अब देखो, अब जिम में ना तुम्हें एक मसल ग्रुप की 1000 एक्सरसाइज बता देते हैं, एंड तुम भी पागलों की तरह एक मसल ग्रुप की, एक छोटी सी मसल ग्रुप की 5-6 एक्सरसाइज लगा देते हो। लाइक लेट्स टेक बाइसेप फॉर एन एग्जांपल। बाइसेप एक बहुत ही छोटी मसल ग्रुप है। मैं बाइसेप में लिटरली 1 या 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ, कभी कभी 3 लगा लेता हूँ जब मेरे पे टाइम ज्यादा होता है, बट मोस्टली 2 एक्सरसाइज में मेरा काम हो जाता है बिकॉज बाइसेप एक बहुत छोटी मसल ग्रुप है। पहले मैं 5 एक्सरसाइज करता था बाइसेप की, कोई जरूरत नहीं थी, लिटरली कोई जरूरत नहीं थी, एंड मेरी मसल ग्रो भी नहीं हो रही थी बिकॉज आई वाज हाइडिंग बिहाइंड वॉल्यूम। 5 एक्सरसाइज कर ली, हर एक्सरसाइज के 5-6 सेट लगा लिए। आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन वॉल्यूम। ना मेरे वर्कआउट्स में इंटेंसिटी थी, ना मेरे वर्कआउट्स में इंटेंट था। मैं लंबे लंबे रेस्ट ले रहा था, मैं फेलियर तक रीच नहीं कर रहा था, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी नहीं हो रहा था। मेरे को लग रहा था कि भाई मैं जितना ज्यादा कर रहा हूँ ना उतना बेटर होगा, बट इन रियलिटी दैट वाज नॉट हैपनिंग। आई वाज जस्ट हाइडिंग बिहाइंड वॉल्यूम। अगर तुम जिम में 40 मिनट स्पेंड करके आते हो ना, दैट डजंट मीन कि तुम प्रोग्रेस नहीं बना रहे। यू डोंट हैव टू स्पेंड 2-3 आवर्स इन द जिम। उल्टा ज्यादा लंबे वर्कआउट करने से तुम्हारी बॉडी नेगेटिवली इफेक्ट होती है, कॉर्टिसोल ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, दैट विल रिजल्ट इन लो टेस्टोस्टेरोन। ओवर एक्सर्ट करोगे अपनी बॉडी को तो ऐसे ही होगा। इवन द साइंस सेज दिस, आफ्टर 60 to 75 minutes of training, cortisol spikes sharply and testosterone to cortisol ratio drops. Beyond 75 minutes, you're not building, you're breaking down. इसका मतलब है तुम अपना टेस्टोस्टेरोन लिटरली गिरा रहे हो by training long. Over training is a thing. I have done that. The sweet spot is ट्रेन करो within 1 hour. मेरा गोल क्या होता है कि मैं 45 minutes to 60 minutes में अपना वर्कआउट खत्म कर दूं, क्योंकि मेरे को इससे ज्यादा टाइम देना ही नहीं जिम को। जिम इज समथिंग दैट आई गेट टू डू इन माई लाइफ, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। उससे ज्यादा मैं टाइम क्यों दूं? आई डोंट वांट टू, आई हैव अदर थिंग्स टू डू इन माई लाइफ। उल्टा तुम जिम में ज्यादा प्रोग्रेस भी नहीं बना रहे भाई, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, फोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आधा टाइम
टाइम तो तुम्हारा भाई गाने देखने में लग जाता है कि भाई कौन सा गाना सुनूं कौन सा नहीं। द सेकंड मिस्टेक इज ट्रेनिंग फॉर साइज नॉट फॉर एस्थेटिक्स। अब देखो, एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए ना तुम्हें कुछ एस्थेटिक मसल ग्रुप्स को टारगेट करना पड़ेगा। तुम्हें बस अपने शरीर को बड़ा नहीं बनाना, वो भद्दा दिखता है, अगली दिखता है। यू हैव टू ट्रेन सम स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स, उनको बड़ा दिखाना है। दैट विल मेक योर फिजिक लुक एस्थेटिक। जैसे कि बैक हो गई, बैक इज द मोस्ट एस्थेटिक मसल ग्रुप। दैट शार्प वी टेपर अच्छी बैक से ही आता है। योर शोल्डर्स, योर साइड डेल्स, योर एब्स, योर आर्म्स, दीज आर योर एस्थेटिक मसल ग्रुप्स। ज्यादा फोकस इन मसल ग्रुप्स पे करो तुम। इंस्टेड ऑफ डूइंग 5 डिफरेंट एक्सरसाइजेस फॉर योर चेस्ट, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, इनर आउटर, डोंट। एस्थेटिक मसल ग्रुप चेस्ट में है, अपर चेस्ट एंड ऑल्सो लोअर चेस्ट। ये दोनों एक्सरसाइज करने से चेस्ट में अच्छी शेप आती है। अब देखो, एलीट्स इंजन में मैं अपने वर्कआउट्स बहुत अच्छी तरह से ट्रैक करता हूँ सो दैट आई डोंट गेट एनी कंफ्यूजन इन माय वर्कआउट्स। मेरे को इजीली पता लग जाता है कि भाई मैं कब प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ, कितना प्रोग्रेस बनाया मैंने जिम में इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट 2-3 वीक्स। एंड ये भी पता लगता है कि हमें जिम ब्रो की तरह ब्लॉक की फिजिक नहीं बनानी। वी नीड दैट एस्थेटिक वी टेपर। उसके लिए हमें बैक को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, एब्स, आर्म्स, शोल्डर्स, अपर चेस्ट एंड अपर ट्रैप्स। नेक भी होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि नेक को तुम ओवर ट्रेन मत करो। ट्रेन जरूर करो बट ओवर ट्रेन बिल्कुल मत करना। इन सब मसल ग्रुप्स को तुम्हें हफ्ते में 2 बार ही टारगेट करना है। डू नॉट फॉलो अ ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट सिर्फ बिगिनर्स को फॉलो करनी चाहिए एंड सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए। गेट ऑन अ पुश पुल लेग रूटीन एसएप। थर्ड मिस्टेक कि तुम्हारा पूरा टाइम सिर्फ जिम को जा रहा है। जब तुम घर पे बैठते हो, यू आर वॉचिंग जिम वीडियोस, यू आर वॉचिंग जिम ब्लॉग्स, यू आर वॉचिंग न्यूट्रिशनल वीडियोस। यस, यू आर लर्निंग समथिंग अबाउट जिम, बट सी, इंफॉर्मेशन इज लिटरली एवरीवेयर एट दिस पॉइंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जिम जाना एक बहुत ही कॉमन चीज बन चुका है आज के जमाने में। तुम्हारे आसपास के ऑलमोस्ट सारे लोग जिम जाते हैं, बट किसी की फिजिक बनने नहीं वाली। जिम जाना इज नॉट द हार्ड पार्ट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, अच्छी तरह ट्रेन करना, इम्प्लीमेंटिंग द राइट नॉलेज, वो होता है मेन पार्ट। एंड बहुत सारे लोग वो ही नहीं कर पाते। इन्फॉर्मेशन तो गेन कर लेते हैं भाई, पर उसके बाद पता नहीं क्या करना है। जब उनको रिजल्ट नहीं दिखते 2-3 महीने बाद, दे क्विट, दे गेट इनकंसिस्टेंट। एंड वही सेम लोग मेरे पे आके बोलते हैं कि तूने स्टेरॉइड्स लिए हैं, एंड उनके मुंह पे कहता हूँ मैं यस नहीं लिए मैंने, और ले भी सकते हैं, हो भी सकता है, मे बी, आई डोंट नो। कोई वीडियो बनाओ यार, एक्सपोज करते हैं मेरे को। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जिम इज अ टूल टू इम्प्रूव योर फिजिक, टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। तुम्हें अपनी लाइफ को भी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट डूइंग सेल्फ इंप्रूवमेंट। फिक्स योर ब्रेन ब्रो, स्टॉप स्क्रोलिंग, डू मेडिटेशन, डू जर्नलिंग, गो आउट, बिकम सोशल। जिम के बाहर निकलो। अगर तुम्हारे जिम में दोस्त हैं, उनको इन्वाइट करो टू डू सम फन शिट। गो स्विमिंग, गो पार्टी, गो आउट फॉर ड्रिंक्स, लाइक बाहर जाओ, कोई स्पोर्ट खेलो। लाइक दिस इज वेरी फन। कहीं ट्रिप पे निकल जाओ, एक्टिविटीज प्लान करो, बी द इनिशिएटर। तुम्हें जिम ट्रेनर नहीं बनना, जिम को एज अ टूल यूज करो। मान लो भाई तुम किसी बंदी के साथ डेट पे जाते हो एंड वो बंदी तुमसे सवाल पूछती है, सो व्हाट डू यू डू ऑल डे, एंड तुम्हारे पास बस एक जवाब है, जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं। हुआ है, मेरे साथ हुआ है। बी इंटरेस्टिंग, लाइक जिम इज नॉट योर होल लाइफ, सो प्लीज डू नॉट गेट स्टक इन दिस जिम ब्रो ट्रैप। आई नो फिजिक बनाना मुश्किल काम है। अगर इजी होता तो भाई सबके पास ये अच्छी फिजिक होती। एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई क्रिएटेड द एलीट्स इंजन, जो ऐप मैं खुद यूज करता हूँ। ये ऐप फिजिक बिल्डिंग प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती है। मेरे को बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करना नहीं होता। मैं अपने वर्कआउट्स इजीली ट्रैक कर सकता हूँ, मैं अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकता हूँ जस्ट बाय क्लिकिंग अ पिक्चर ऑफ माई मील। एलीट्स इंजन हैज अ लीडर बोर्ड सिस्टम, मतलब इसने जिम को लिटरली गेमिफाई कर दिया है। एंड आई एम गारंटिंग दैट अगर तुम हर दिन के लिए सिर्फ 45 मिनट्स के लिए जिम जाओ फॉर द 1 ईयर, तुम्हारी फिजिक बन जाएगी। एंड 45 मिनट्स तुम रोज तो निकाल ही सकते हो। लाइक 2-3 घंटे तो तुम फोन पे ही बर्बाद करते हो अपना। स्क्रीन टाइम देखो जरा। एलीट्स इंजन डाउनलोड करके तुम्हारी फिजिक बहुत जल्दी बनेगी, फास्टर देन योर कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज उनको आइडिया नहीं रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए। एलीट्स इंजन के अंदर एक प्रॉपर एआई है जो तुम्हारी प्रोफाइल को एनालाइज करेगा, तुम्हारे वर्कआउट्स को एनालाइज करेगा, तुम्हारी फिजिक पिक्चर को एनालाइज करेगा, एंड इट विल टेल यू कि तुम कहां पे लैक कर रहे हो। इट विल टेल यू कि तुम कौन से मील्स खा रहे हो जो तुम्हारी फिजिक को खराब कर रहे हैं। इट विल टेल यू लिटरली एवरी सिंगल थिंग। इट इज लाइक अ पर्सनल ट्रेनर ऑन योर फोन। यू डोंट हैव टू पे 50K पर मंथ फॉर पर्सनल ट्रेनिंग इन योर जिम। दैट इज द मोस्ट स्टुपिडेस्ट थिंग लिटरली। मैंने अपने जिम में देखा है भाई, बहुत सारे लोग 50,000 to 60,000 पर मंथ पे करते हैं जिम ट्रेनर को, बट वैसे के वैसे दिखते हैं। लाइक देयर इज दिस वन आंटी जी जो जिम में आती हैं, भाई 4 साल हो गए होंगे आंटी जी को, वजन वहीं का वहीं है, मोटी की मोटी ही है, पर्सनल ट्रेनिंग ले रही है 4 साल से। भाई तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे?
मिस्टेक नंबर 4 इज जस्ट फोकसिंग ऑन डर्टी बल्किंग, ईटिंग एनीथिंग दैट यू वांट। ये गलती की वजह से मेरा लिटरली 1 साल वेस्ट हुआ था, बिकॉज मेरे को लगता था डाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जिम कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा, खाना कुछ भी खा लो। भाई इस चीज की वजह से ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, मेरी बहुत मसल लॉस हुई है, बिकॉज मेरे को आइडिया ही नहीं था कि भाई डाइट में क्या लेना चाहिए। थैंकफुली एलीट्स इंजन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है बाय टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितनी कार्ब्स खानी चाहिए। डजंट मैटर दैट यू आर वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन, द ऐप विल एनालाइज योर लाइफ फॉर यू, इट विल टेल यू, इट विल ऑल्सो गिव यू रेसिपीज। सो अब तो ये काम बहुत ईजी हो चुका है मेरी लाइफ में, बट पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई पहले समझ ही नहीं होती न्यूट्रिशन के बारे में। जो घर पे खाना बन रहा है रिफाइंड ऑयल से, गंदे गंदे इंग्रेडिएंट से, वो ही खाते रहता था, एंड उसकी वजह से मेरी फिजिक अटकी पड़ी थी, इंप्रूव ही नहीं हो रही थी। हाँ बल्क कर रहा था, बट भाई मसल की जगह मोटापा आ रहा था बॉडी में। यस मेरी मसल भी बिल्ड हो रही थी, ऐसी बात तो नहीं कि मसल बिल्ड नहीं हो रही थी, बट मसल से ज्यादा मोटा हो रहा था ब्रो। आई वाज बिकमिंग लाइक अ पावर लिफ्टर, एंड मेरा शुरुआत से गोल एक एस्थेटिक फिजिक बनाना रहा। आई हैव ट्राइड लिटरली एवरी मेथड, एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत ही ज्यादा गलतियां बनाई है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द मिस्टेक्स दैट आई मेड, क्योंकि गलतियां करके तो समझ आई है, गलतियां करिए तभी तो तुम्हें बता रहा हूँ। देखो अगर तुम अभी बहुत ही ज्यादा स्किनी हो ना, तब तुम्हें एक लीन बल्क चालू करना चाहिए। डर्टी बल्क नहीं, हेवी सरप्लस नहीं, लीन बल्किंग। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, मेंटेनेंस कैलोरीज के बाद उस पे सिर्फ 200 या फिर 300 का सरप्लस पकड़ो। इफ यूर ओवरवेट राइट नाउ, मैं तुम्हें फिर भी सजेस्ट करूंगा कि तुम सरप्लस पे खाना खाओ, मेंटेनेंस कैलोरी से 100 या फिर 200 कैलोरी ज्यादा खाओ। बिकॉज अभी अगर तुम ओवरवेट हो एंड यूर इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ द जिम, तुम्हारे पास एक बहुत ही क्रेजी चीज है, वो है न्यूबी गेन्स। यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि जिम के शुरुआत के 1-2 सालों में सबसे ज्यादा मसल बिल्ड होती है, उसके बाद मसल बिल्डिंग प्रोसेस कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। सो शुरुआत में जितना हो सके उतनी ज्यादा मसल बिल्ड करो। अगर उसकी वजह से तुम थोड़ा फैट पुट ऑन भी कर रहे हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट डू इट। मेरे टेलीग्राम चैनल में एक कैलोरी कैलकुलेटर डाल रखा है मैंने, तुम उसको ज्वाइन करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता लगा सकते हो, एंड तुम्हें वो बता भी देगा कि तुम्हें बल्क करना चाहिए, कट करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड दीज वर द 4 मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड। देखो अगर तुम इन गलतियों को अवॉइड नहीं करोगे ना, तुम वैसे बंदे बन जाओगे जो लाइक 4-5 साल से जिम कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी फिजिक वैसी की वैसी ही है। एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स मैटर एज वेल, बट हाँ सबसे ज्यादा गलतियां जो बहुत लोगों को रोकती है ना एक अच्छे फिजिक बनाने से, एक एस्थेटिक फिजिक बनाने से, आई एम सॉरी, यही है। सो स्टॉप वेस्टिंग 2-3 hours in the gym, 45 minutes train करो max. You don't need to make gym your whole life. Gym is a part of your life, नॉट योर होल लाइफ। जितना ईजिली मैंने बोला है ना, उतना ईजी होता नहीं है ये। एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए तुम्हें टाइम देना ही होगा, तुम्हें सीखना होगा कि भाई क्या खाना खाना चाहिए, क्या खाने को अवॉइड करना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए। तुम्हें कैलोरीज नोट डाउन करनी पड़ेगी, तुम्हें वर्कआउट्स भी शायद नोट डाउन करने पड़ेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं प्रोग्रेस बना रहा हूँ या नहीं बना रहा, क्या मैं प्लेट्यू कर चुका हूँ या फिर मेरी बॉडी अटक चुकी है, क्या मेरी ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, दिस विल डिमांड मोर आवर्स ऑफ योर डे। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव अ गुड फिजिक, बिकॉज वो टाइम नहीं दे सकते जिम को ज्यादा, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मैंने अपनी फिजिक बनाई थी जब मैं बहुत खाली था, मेरे पास टाइम ही टाइम था, तो आई यूटिलाइज दैट टाइम, मैंने पूरा जिम में डाल दिया। अगर तुम भी बहुत ही खाली हो, रोज जाओ जिम 6 महीने के लिए, 2 घंटे के लिए, बन जाएगी तुम्हारी फिजिक। इट्स नॉट दैट हार्ड। टाइम देना होता है, कंसिस्टेंसी देनी होती है, क्विट नहीं करना होता, ट्रैक करना होता है सब कुछ। अच्छे से ट्रैक करोगे तुम्हारी अच्छी सी फिजिक बनेगी। एंड ये जिम ब्रो वाला ट्रैप ना, इट एक्चुअली मेक्स यू समवन दैट यू डोंट वांट टू बिकम। इट मेक्स यू बोरिंग, इट मेक्स यू लाइक अ फकिंग लूजर दैट only goes to the gym and कुछ और आता नहीं उसको करना, कोई काम नहीं है, no social life, no friends, सिर्फ जिम। I hate these types of people because I was one of them. अब देखो भाई, इस प्रॉब्लम का ना मैंने एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल रखा है। द सोल्यूशन इज इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर यू विल गेट एक्सेस टू माय ऐप दैट आई यूज पर्सनली, जो मैंने बिल्ड किया खुद, एलीट्स इंजन। एलीट्स इंजन ये एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, गेमिफाई कर देता है, सो दैट यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इवन थिंकिंग। इट ऑटोमेट्स लिटरली एवरीथिंग फॉर यू। तुम्हें कोई मील की कैलोरीज नोट डाउन करनी है ना, यू डोंट हैव टू गो टू गूगल, यू डोंट हैव टू वेट, यू जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ इट, एंड वो AI ऑटोमेटिकली कैलोरीज ट्रैक कर देगा, बता देगा कि भाई कितना प्रोटीन है, कितनी कार्ब्स है, कितनी फैट्स है, क्या ये मील तुम्हारी कैलोरीज में फिट आता है या फिर नहीं आता। इट हैज एन AI चैटबॉट कॉल्ड जिम, जो तुम्हारी पूरी प्रोफाइल को एनालाइज करेगा। इट विल सजेस्ट वर्कआउट्स फॉर यू, इट विल गिव यू सजेशन, इट विल बेसिकली एक्ट एज अ पर्सनल ट्रेनर। एंड ऑनेस्टली जब से मैं ऐप यूज करने लगा हूं ना, तब से मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम बचने लगा है। मेरे को आइडिया भी हो चुका है कि भाई मेरे को क्या खाना चाहिए दिन में एंड क्या नहीं खाना चाहिए। आई लिटरली डोंट हैव टू
गो एनीवेयर नाउ। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन एलीट्स इंजन से आती है। एलीट्स इंजन अभी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं हुआ है, सून इट विल बी, बट अभी के लिए इट इज ओनली एक्सक्लूसिव फॉर स्कूल ऑफ एलीट्स मेंबर्स। ये ऐप अभी सिर्फ स्कूल ऑफ एलीट्स मेंबर्स के लिए बनाया गया है। If you want access to that app, click the first link in the description. It will take you to School of Elites. वहाँ पे तुम Elites Engine ट्राई कर सकते हो. It is very cheap. मैंने इसको बहुत ही रीजनेबल रखा है. It's $799 per month या फिर 5,000 रुपीज पर ईयर। इतना तुम महीने में रोज उड़ा देते हो विदाउट इवन थिंकिंग, एंड जिन चीज़ों पे उड़ाते हो ना वो सारी फालतू की चीज़ें ही होती हैं। You know it. And yeah bro, that's it for this video. Like it, subscribe करो, do the YouTube algorithm shit. And yeah man, take care and take action. जी आपका बेटा क्या करता? जी हमारा बेटा जिम करता है।